हेलो एवरीवन। आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाजवाब शानदार है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे, बस आपको रिवीजन की ज़रूरत है क्योंकि क्या किसी ने खूब कहा है कि रिवीजन में ही डिवीजन है। तो आपको जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना ही मस्त आपका डिवीजन होने वाला है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो सब लोग अंत तक देखेंगे। मैं इस वीडियो में 40 लगभग प्रश्न पूछूंगा और आपके देखेंगे कि 40 में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ना। देखेंगे हम किसमें है कितना दम। एक शानदार वीडियो, एक शानदार क्लास आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, एक नए, एक अनोखे और एक शानदार अंदाज में। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए आपका देखिए पहला सवाल है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की। बहुत मस्त प्रश्न है। गुरुदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आज़ाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भाखना 1918। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये भारत में राष्ट्रवाद का पहले क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर गुरुदयाल सिंह 1916 ईस्वी होगा। बिल्कुल आपका ये 100% करेक्ट आंसर है। जिनके भी कमेंट में ये है 100% राइट आंसर है। चलिए आइए आपको ले चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर, जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है ना। इसका है 11 और 19 में ये प्रश्न आया हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 और आगे है 16 अप्रैल 1919। तो इसका आपका 100% राइट आंसर 2 का ए होगा, 13 अप्रैल 1919 बिल्कुल 100% राइट आंसर है। जिनके भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही जवाब है ना। जिन भी स्टूडेंट का ये कमेंट में ए है बिल्कुल सही, 100% सही जवाब है। एक और प्रश्न आपका आ गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। 1916 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1918 और 1922। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर ये होगा, है ना। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुई, 3 का ए बिल्कुल 100% राइट आंसर है। लखनऊ समझौता 1916 बिल्कुल ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न देखिए 18 एनुअल के फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है आपका। 4 का ए कहता है ना। क्वेश्चन पहले देखिए कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, है ना। पहला है सितंबर 1920 ईस्वी, अक्टूबर 1920 ईस्वी कलकत्ता है, इसमें अहमदाबाद है, नवंबर 1920 फैजपुर और डी है दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसमें आपका बिल्कुल 100% सही जवाब ये होगा, सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता। ठीक है, ये आपका 100% राइट आंसर होगा, 4 का है ना। बिल्कुल 100% सही जवाब है। चलिए आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न। ठीक है, 5 आपका कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। 1920 ईस्वी तुर्की, 1920 ईस्वी फ्रांस, 1920 ईस्वी अरब, 1920 ईस्वी नागपुर। तो देखिए खिलाफत आंदोलन आपके लिए इसमें बिल्कुल सही जवाब, खिलाफत आंदोलन में बिल्कुल आपका ए होगा 1920 ईस्वी तुर्की, है ना। बिल्कुल आपका 5 का ए 100% करेक्ट आंसर है। जिनके भी कमेंट में ए है, ए वाले आप लोग सही है। 6 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन, ये भी 19 एनुअल फर्स्ट सिटिंग और 20 एनुअल के फर्स्ट सिटिंग का बेहतरीन क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। 1920 ईस्वी भुज, 1930 ईस्वी अहमदाबाद, 1930 ईस्वी डांडी और 1930 ईस्वी रंपा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसे आप लिख लीजिए, बोर्ड मॉडल प्रश्न है ना। इसका बिल्कुल सही जवाब आपका 6 में सी होगा। ठीक है, 1930 ईस्वी डांडी इज राइट आंसर। ठीक है ना, 1930 ईस्वी डांडी। चलिए 7 नंबर प्रश्न है आपका, है अगला प्रश्न 7। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज का मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। 1929 ईस्वी लाहौर, 1933 ईस्वी कलकत्ता, 1931 ईस्वी कराची, 1937 ईस्वी बेलगांव। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब ये होगा 1929 ईस्वी लाहौर, है ना। 1929 ईस्वी लाहौर आपका सही जवाब है। 7 का ए बिल्कुल 100% राइट आंसर है। जिनके भी कमेंट में ए है, ए वाले सही है। चलिए अगला प्रश्न हम आपको ले चलते हैं 8 नंबर की ओर।
8 प्रश्न भी देखिए आपका ना प्रश्न 2 कि कितनी बार आया हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। 1929 ईस्वी में गुरु है ना गोलवलकर, 1925 में के.बी. हेडगेवर, 1926 ईस्वी में नरेंद्र दास, 1923 ईस्वी में लालचंद ने। तो देखिए इसका बिल्कुल आपका सही जवाब बी होगा। 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवर ने, है ना, के.बी. हेडगेवर ने किया था। बिल्कुल 8 का आपका बी राइट आंसर है। जिनके भी कमेंट में बी है 100% सही जवाब। देखेंगे हम किस में है कितना दम। अगला प्रश्न एक शानदार प्रश्न आ चुका है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बारदोली, खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण। बहुत ही मस्त प्रश्न है। चलिए आइए इसका बिल्कुल आपको हम सही जवाब बता दें। इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर ये होगा, बारदोली इज राइट आंसर, है ना। बारदोली आपका 100% करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी क्वेश्चन 14 एनुअल में और 16 एनुअल के सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। 1916 ईस्वी, 18 ईस्वी, 17 और 19। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका बिल्कुल 100% आपका सही जवाब ये होगा, 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ। बिल्कुल 10 का ये 100% राइट आंसर है, 1916। आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन है 11 नंबर। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये कॉल है, वेदों की ओर लौटो, है ना, डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वीवीआई है। किसने 1920 ईस्वी के ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। लाला लाजपत राय, सत्य भगत, O.N. जोशी, एम एन राय। इसका बिल्कुल 100% सही जवाब आपका डी होगा, M.N. राय। बिल्कुल डी सही है, 12 का डी 100% करेक्ट आंसर। देखेंगे हम किस में है कितना दम। सभी लोग अंत तक वीडियो को देखेंगे, है ना। बहुत ही आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ फटाफट लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। और आप लोग को बता दें कि 7 PM में भी लाइव हो रहा है और अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि 7:30 में भी एक बड़ा धमाका होने वाला है, जिसमें आपको बिहार का चर्चित लाइव मॉक टेस्ट, बिहार का सबसे चर्चित लाइव मॉक टेस्ट होगा, जिसमें आपको ना बेहतरीन प्रश्नों का सॉल्यूशन सद्दाम सर के साथ कराया जाएगा, जिसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा में धमाका होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। संताल विद्रोह, मोपला विद्रोह, रंपा विद्रोह और खोंड विद्रोह। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब बी, मोपला विद्रोह सही जवाब है ना। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया, मोपला विद्रोह इज राइट आंसर। सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, बहुत ही मस्त प्रश्न है। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। महात्मा गांधी को, सर सैयद अहमद खां को, खान अब्दुल गफ्फार खां, भले आगा खां और खान अब्दुल गफ्फार का। सीमांत गांधी या बादशाह गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। बिल्कुल 14 का डी राइट आंसर हो जाएगा, डी वाले सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, बहुत ही मस्त प्रश्न निकल के आ गया है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ। 16 में, 19 में, 18 में, 17 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बार बार पूछने वाले प्रश्न है। इसका देखिए बिल्कुल सही जवाब है ना, 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ था। सारे स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है जिनका भी 1917 है। ओके, रुकना नहीं चाहिए, शेयर और रुकिए नहीं, और लाइक भी करते रहिए। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 1909, 1919, 1935 और 1926। चलिए मेरे दोस्त, आपको इसके प्रश्न बताने, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। बिल्कुल इसका राइट आंसर ये होगा 1909 ईस्वी। बिल्कुल ए इज राइट आंसर 1909, ठीक है, ए वाले सही है। 17 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया है, 1917, 10, 8 और 9। मार्लो मिंटो सुधार बिल्कुल 100% बेहतरीन क्वेश्चंस का ये सटीक आंसर डी हो जाएगा। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। जिनके भी कमेंट में ना डी है, बिल्कुल सही जवाब है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। अरे मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों आप लोग मेहनत इतना अच्छा से कीजिए कि आपकी सफलता कदमों को चूमे, है ना। सफलता के लिए भटकिए नहीं, सफलता खुद आपके पास चल कर आए। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे।
बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष 2017 और 20 में ये प्रश्न पूछा है। A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब और एनी बेसेंट। तो आपका 100% इसमें ना बिल्कुल सही जवाब 18 का बी होगा, W.C. बनर्जी। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न में बी जिनके भी कमेंट में है सही है। 19 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न अच्छा है। अब उसी का ना अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। इसमें पहले अध्यक्ष की बात हुई थी, इसमें स्थापना की बात है। A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब और एनी बेसेंट, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें आपका 100% राइट आंसर ए हो जाएगा। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितनी थी, है ना, और पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, याद रखिएगा। आगे 20 नंबर प्रश्न की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मनमोहन सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें आपका बिल्कुल 20 का सही और सटीक आंसर जो होगा बी होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी, 20 का बी 100% राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका एक शानदार क्वेश्चन है। 18 में ये प्रश्न पूछा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। वेरी गुड, बहुत मस्त प्रश्न है। 1922 में, 24 में, 27 में या 1928 में साइमन कमीशन की बात किया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल राइट आंसर डी होगा। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन, है ना, भारत आया था। बिल्कुल ये डी वाले सही हैं। 22 देखिए प्रश्न आपका कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। 1921 में, 28 में, 29 में, 36 में अखिल भारतीय किसान सभा। तो इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर डी होगा। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। बिल्कुल 22 का डी राइट आंसर है। जिन्होंने भी डी बताया उनका सही है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, है ना, वीडियो को वॉच कर रहे हैं। जितने भी तारीफें करूँ कम होगा। अगला 23 नंबर प्रश्न 19 एनुअल के फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, कश्मीर के, शिमला के, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही मस्त प्रश्न है और इसका बिल्कुल 100% आपका सही जवाब हो जाएगा ए, मैसूर। टीपू सुल्तान जो हैं मैसूर के शासक थे। बिल्कुल ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 आपका कहता है 19 एनुअल के फर्स्ट सिटिंग का ये भी क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। मुंगेर में, पटना में, खगड़िया में, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें आपका 100% सटीक जवाब सी हो जाएगा, मुंगेर। ठीक है ना, मुंगेर इज राइट। सॉरी, मुंगेर नहीं, जो है ना पटना होगा, है ना। मैंने मुंगेर बोल दिया लेकिन टिक तो पटना में ही किया था, देख रहे हैं ना। तो पटना वाले सभी लोग सही है। 25 देखिए ये भी मस्त प्रश्न 19 एनुअल के सेकेंड सिटिंग का प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपका इसमें भी बिल्कुल राइट आंसर ये होगा, राजा राम मोहन राय ने की थी। बिल्कुल 25 में ए जिनके भी कमेंट में है बिल्कुल 100% सही जवाब। देखेंगे हम किसमें है कितना दम, है ना। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आज लेकर मैं हाजिर हूँ। 2023 बोर्ड एग्जाम वाले तैयार हो जाइए। एक शानदार वीडियो आपके पास प्रस्तुत किया जा रहा है। इस तरह के वीडियो आप में जान पैदा करेगी, है ना। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ये 19 एनुअल के सेकेंड सिटिंग का प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। बहुत ही मस्त प्रश्न आ गया है। गांधी जी ने साबरमती की स्थापना किस वर्ष की। तो इसमें आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर, पहले ऑप्शन देख लीजिए, 95 है, 15 है, 1900 है, 1916। तो इसका आपका बिल्कुल सही जवाब देखेंगे हम बता रहे हैं। इसका आपका सही जवाब हो गया है, बिल्कुल सही जवाब सी है। 1915 में साबरमती की स्थापना हुई थी। बिल्कुल सी वाले राइट आंसर है। 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं जो कि 19 एनुअल के सेकेंड सिटिंग का ये प्रश्न है। बहुत ही मस्त प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1885, 1895, 1890, 1900, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसमें आपका बिल्कुल 100% सही जवाब आपका हो जाएगा 1885। जिसकी स्थापना किया था तो A.O. ह्यूम, है ना, A.O. ह्यूम ने किया था। बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे इसको भी, पीछे मैंने ये प्रश्न पूछा भी था। आगे 28 देखिए, ये प्रश्न जो है 20 एनुअल के सेकेंड सिटिंग का है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। 1855, 57, 85 और 87।
सिपाही विद्रोह की बात आ गया है, तो इसमें आपका बिल्कुल 100% सही जवाब बी होगा। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। बिल्कुल बी वाले सही हैं, जिनके भी कमेंट में बी हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ से आपके चैप्टर 5 शुरू होता है, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इससे भी है ना महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए, जो एग्जाम में पूछ रहा है बार बार, है ना। ये प्रश्न जो है 17 एनुअल के सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है कि स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था। 1769 में, 1773 में, 1770 में और 1775 में। बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया है और इसका बिल्कुल सही जवाब बी सही है, 1770। स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार बी सही है, 1770 वाले राइट आंसर है। जिनका भी कमेंट में बी है 100% सही जवाब। आइए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि ये भी प्रश्न एक बहुत बार एग्जाम में पूछा है 19 एनुअल के सेकेंड सिटिंग और कंप्लीमेंट्री एग्जाम में, कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के, क्रम्पटन, हम्फ्री डेवी। तो इसमें देखिए बिल्कुल सही जवाब आपका डी राइट आंसर है, हम्फ्री डेवी, है ना। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, हम्फ्री डेवी। डू का डी बिल्कुल सही जवाब है, डी वाले सही हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि आप समझ लीजिए पूरा क्वेश्चंस बैंक आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चंस बैंक से जो भी पढ़ के जाएंगे वो धमाल मचाएंगे। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई। 1854 में, 85 में, 7 में, 1914 में। तो इसका देखिए बिल्कुल 100% सही जवाब, सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना ए सही है, 1854 वाले सही है ना। 1854 बिल्कुल सही, 100% राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल जो है किस शहर में स्थापित हुआ। ऑप्शन से कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, पटना। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, पटना। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब ये सही है, कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में जूट मिल की स्थापना हुई थी। दिख रहे हैं ना, जो भी स्टूडेंट ए है जिनके भी कमेंट में, उन सभी स्टूडेंट का सही है। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न है ना। ये प्रश्न कह रहा है कि भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ। 1907 में, 1814 में, 1916 में, 1919 में। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका बिल्कुल आपका सही जवाब 1814 ईस्वी होगा। जिनका भी कमेंट में बी है 1814 है, उन सभी का राइट आंसर। चलिए मेरे दोस्तों, आपको 6 नंबर प्रश्न से मिलाते हैं। ये भी प्रश्न 14 में यही पूछा था, 19 में भी पूछा था। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। 1854, 1907, 1915, 1923। तो 6 नंबर प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। बिल्कुल 1907 आपका सही जवाब है, ठीक है। 6 का बी इज राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न देखिए, ये 18 में पूछा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। 1910 ईस्वी में, 51, 55 और 62। बहुत ही मस्त प्रश्न है। चलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को मिलाएंगे। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल 7 का ए राइट आंसर है, ठीक है। ए वाले बिल्कुल 100% सही हैं। अगला प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 8 नंबर। 8 कहता है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। 1829 ईस्वी, 81 ईस्वी, 18 ईस्वी और 1932 ईस्वी। तो इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब 1918 सही है ना। 1918 में है ना मताधिकार प्राप्त हुआ था इंग्लैंड में स्त्री और पुरुष को, सी सही जवाब। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 16 एनुअल के फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1848 ईस्वी, 1881, 1885, 1920। तो 9 नंबर प्रश्न में आपका बिल्कुल सही 100% राइट आंसर डी है। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, डी सही है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, जो कि 18 एनुअल के सेकेंड सिटिंग का प्रश्न है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। 1838 ईस्वी, 58, 81 और 1911।
10 का बिल्कुल 100% आपका सही जवाब सी होगा, 1881 ईस्वी। ठीक है, 10 का सी बिल्कुल 100% सही जवाब है, 1881। और देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर। 12 में, ये 2012 में पूछा था कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? लुई ब्लांक, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल सही जवाब वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा जो है वो है ना कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया था। बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपके 40 प्रश्न बता दिए हैं, आपके कितने सही है कमेंट में बताएंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग अभी तुरंत थोड़ी देर में रेस्ट ले लीजिए और मैं अभी आ रहा हूँ 7:30 PM में, बहुत ही जल्द 7:30 PM में मैं आ रहा हूँ। लाइव मॉक टेस्ट होगा, बिहार का सबसे चर्चित लाइव मॉक टेस्ट, जिसमें आपको बिहार के टॉप स्टूडेंटों से मुकाबला होगा। बिहार के टॉप स्टूडेंटों से इस टेस्ट में मुकाबला होगा और देखेंगे हम कि किसमें है कितना दम। एक शानदार मुकाबला आपके बिहार के टॉप 10 स्टूडेंटों से मुकाबला होने वाला है, जिसमें आपके ना जानने को मौका मिलेगा कि कौन है कितना पानी में, कौन है कितना पानी में। देखेंगे इस वीडियो में, हम देखेंगे हम किसमें है कितना दम। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का क्लास हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा और शानदार लगा होगा। तो सभी लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट जो अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किए हैं, आप एक प्यारा सा लाइक करेंगे, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। फिर मिलेंगे तुरंत थोड़ी देर में एक शानदार और जानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। सभी लोग चैनल को जो न्यू है सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स, धन्यवाद।